स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती और फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती, यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती वाले भाग में होता है। दूसरा क्वेश्चन है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है। यानी कि रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 20 ग्राम यूरिया होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का कितना प्रतिशत मात्रा निष्कासित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन है 20%, 40, 60 और 80%। यानी कि 20% ऊर्जा निष्कासित होता है ताप के रूप में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्सर्जन से। जो किडनी होता है वह उत्सर्जन के लिए काम में आता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भाग से जल का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन है परागण, निषेचन, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का निष्कासन होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उत्तेजनशीलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि श्वसन द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। तो पूछ रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्वसन। श्वसन अनिवार्य इसलिए है कि श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है और सभी जीवों के लिए ऊर्जा आवश्यक है। 8 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिलक में और श्वेत रक्तकण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज और प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्लूकोज। जो प्रकाश श्वसन द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन होता है और ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। यानी कि कोष्ठकों की संख्या पूछ रहा है, यानी 2, 3, 4 और 5। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। यानी कि जो ये हृदय है तो इसमें ये 4 कोष्ठकों में बटा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र मुख्य रूप से कहाँ होते हैं। यानी कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पे स्थित होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों की निचली सतह पे, तने पर, जड़ पर। उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए नंबर, पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है। कवक जो पोषण करता है उसका विधि का नाम स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो कवक होता है वो मृतजीवी होता है और मृतजीवी पोषण भी करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है उडालोसिस की थैली है। 14 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स और नाक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि गिल्स। गिल्स के द्वारा मछली श्वसन करती है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है यानी कि जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन और ऑक्सीजन का संवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इनकी जाइलम है जो जल का संवहन करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसे होता है? यानी क्लोरोफिल किस रंग में पाया जाता है? हरा, नीला, लाल और सफ़ेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हरा। क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है जल के संवहन के लिए, भोजन के संवहन के लिए, एमिनो अम्ल के संवहन के लिए, ऑक्सीजन के संवहन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि भोजन के संवहन के लिए। जाइलम होता है वह जल का संवहन करता है और फ्लोएम होता है वो भोजन के का संवहन करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है यानी कि रक्त का थक्का कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रक्त बिंबाणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट, जो थक्का बनने में सहायक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी अमीबा में। अमीबा में कुटपाद होता है और कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन थे और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।